all of you. Today we will explore part 5 of the chapter class 11th इंडिया आवर मदरलैंड बाय स्वामी विवेकानंद. सो पार्ट 1, 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिसपे हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही बेहतरीन वे पे, उन्होंने सुपर वे पे इंडिया के बारे में हर एक चीज़ को डिटेल पे एक्सप्लोर किया है. और यही रीज़न है कि हमें डिफरेंट पार्ट्स बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक पार्ट पे ये पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द 5th पार्ट. अभी तक हमने देखा कि किस तरह से इंडिया की एक एक क्वालिटी के बारे में, और इंडियंस को उन्होंने बोला है कि वी कैन अगेन बी द वर्ल्ड बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट द 5th पार्ट. फॉर द लास्ट 3 quarters of the century, India has been bubbling over with reform society and reformers. सो यहाँ पे बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की पिछले 3 quarters में, पिछले 3 टाइम्स जो दशक है, सेंचुरी, इस सदी के, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आए. बट अलास एवरी वन ऑफ देम प्रूव्ड द फेलियर. लेकिन उनमें से सारे लोग फेलियर हो गए. क्यों? दे डिड नॉट नो द सेक्रेट. उनको सीक्रेट, उनको राज पता ही नहीं था. दे हैड नॉट लर्न द ग्रेट लेसन टू बी लर्न. उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं सीखी जो उनको सीखनी चाहिए थी. इन देयर हेस्ट दे लेड द इविल्स इन आवर सोसाइटी एट द डोर ऑफ रिलीजन. वो लोगों ने क्या किया कि धर्म के नाम पे हमारी समाज में बुराई फैला दी. एंड लाइक द मैन इन द स्टोरी, एक स्टोरी मैन के तहत यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी से बता रहे हैं कि वांटेड टू किल द मॉस्किटो एंड सेट ऑन फ्रेंड्स फोरहेड. दे वर ट्राइंग टू आइडल डील विथ अ हैवी बो एंड वुड हैव किल्ड मैन, killed the mosquito and set friend's forehead, but they were trying to deal with such heavy blows as would have killed the man and mosquito together. यहाँ एक स्टोरी स्वामी विवेकानंद जी ने बोली है कि एक बार एक उनके 2 फ्रेंड्स रहते हैं. उन्होंने बताया कि जो समाज सुधारक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज पे और भी बिगाड़ दिया काम को. किस तरह से? एक स्टोरी उन्होंने बताई है कि एक पर्सन के ऊपर एक मच्छर बैठा था. 2 फ्रेंड्स बात कर रहे थे, उनके एक फ्रेंड के ऊपर माथे पे एक मच्छर बैठा था. अब वो जो फ्रेंड है वो क्या करता है कि आयरन की रॉड से वो एक हैवी उससे मॉस्किटो को मारने के लिए चला जाता है. मॉस्किटो तो मर जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनका फ्रेंड भी ख़त्म हो जाता है. सो इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी है. स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी जो धर्मगुरु है, समाज सुधारक है, उन्होंने समाज में सुधार तो किया, लेकिन साथ ही साथ एक नई चीज़ दे दी. कुछ ना कुछ जो समाज की बुराई है, समाज की जो चीज़ें हैं, उसे कंप्लीट ख़त्म नहीं किया, इवन और भी बुरा बना दिया. जो पहले से था वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने जो मॉरल्स है उसको गिरा के, तो ये सारी चीज़ें, तो हमारे यहाँ पे सोशल वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है. बट मार्क यू, इफ़ यू गिव अप द स्पिरिचुअलिटी, लिविंग इट असाइड टू गो आफ्टर द मटेरियलाइज सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट. लेकिन मार्क करिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने सारी आध्यात्मिकता पे अपने आप को छोड़ दिया, लिविंग इट असाइड, इसे एक तरफ पे रखते हैं, और जो पश्चिम देश की जो मटेरियलाइजिंग सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, जो भौतिक सभ्यता है, उसे आपने देखते हैं, द रिजल्ट विल बी दैट 3 जनरेशन यू विल बी एक्सटिंक्ट रेस. अगली 3 पीढ़ियों में अगर आपने अपने देश की हमारे, जैसा आप जानते हैं कि इंडिया में आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि अगर हम अपने देश की आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं और हम लोग भी अपनी भौतिकवादी पे रहेंगे जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों के अंदर हमारी जो जाति है, यहाँ हिंदुत्व है, वो विलुप्त हो जाएगा. बिकॉज द बैकबोन ऑफ नेशन विल बी ब्रोकन. क्योंकि रीढ़ की हड्डी, आपने देखा होगा, बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी. हमारी पूरी बॉडी सीधी रहती है. क्यों? क्योंकि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है. तो वैसे ही समाज में, सोसाइटी पे हमारी इंडिया की बैकबोन क्या है? स्पिरिचुअलिटी है. अगर हम अध्यात्म को अपने आप से अलग कर दें और हम लोग सिर्फ भौतिकवादी पे ही रहें, तो हमारा जो समाज, हमारी जो जनरेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी. द फाउंडेशन अपॉन विच नेशन ऑडिफाइज हैज़ बीन बिल्ट एंड अंडरमाइंड. जिस न्यू पे हमारे देश की आधार टिकी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगा. एंड द रिज़ल्ट विल बी एनीहिलेशन अराउंड. और ये जो रिज़ल्ट होगा, इसका जो परिणाम होगा, वो सब तरफ से ख़त्म करने वाला होगा. लेट अस ऑल वर्क हार्ड माई ब्रदर, this is no time for sleep.
on our work depend the coming of India of the future. Let us all work hard. चलिए हम सब मिलके कड़ी मेहनत करते हैं. My brother, मेरे भाइयों, there is no time for sleep. कोई भी हमें सोने के लिए और बुरा टाइम और कोई टाइम हम बर्बाद नहीं कर सकते. ऑन आवर वर्क डिपेंड्स ऑफ कमिंग ऑफ द इंडिया ऑफ द फ्यूचर. हमारे कर्मों पे, हमारे कामों से ही पता चलेगा कि भारत का भविष्य क्या है. शी इज़ देयर रेडी वेटिंग, शी इज़ ओनली स्लीपिंग, अराइज एंड अवेक एंड सी हर सीटेड हियर ऑन हर eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was, this motherland of ours. हमारी मातृभूमि, हमारी जो भारत माता है वो मातृभूमि है, वो ऑलरेडी हमारी इंतज़ार कर रही हैं, वो देख रही हैं, वो केवल सोई हुई हैं ऐसा लगता है. आइए जगाएं उनको, उनको आगे ले जाएं. उन्हें भी उनकी जो सच में वो जो डिज़र्व करती हैं, जिस योग्य है हमारी जो भारत माता है, उनको हम और आगे बढ़ाएं, उनको सम्मान दिलाएं, विश्व विजेता बनाएं. क्योंकि ये जो हमारी मातृभूमि है इसे हमें सर्वोत्तम स्थान पे ले जाना होगा. ऐसा स्वामी विवेकानंद कॉल कर रहे हैं. Utter no words of condemnation, close your lips and let your heart open. इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है. आप अपने माउथ को बंद करिए, मुंह को बंद करिए और तुरंत ही अपने दिल को ओपन करिए. मीन्स हम जो बात करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिल में कुछ और चीज़ें रहती हैं. स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आपको अब माउथ को अपने क्लोज रखना होगा, मुंह को बंद करके हमें दिल से, हार्ट से अपने सोचना होगा. वर्क आउट फॉर द सेल्वेशन ऑफ दिस लैंड एंड होल वर्ल्ड. इस भूमि के लिए और पूरे देश के बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए काम करते हैं. ईच ऑफ यू थिंकिंग दैट द एंटायर बर्डन इज़ ऑन योर शोल्डर. हर किसी को, आप में से हर एक व्यक्ति को ये सोचना है कि इस पूरे देश का भार, इस पूरे विश्व का भार आपके अपने कंधे पर है. कैरी द लाइट एंड द लाइफ ऑफ द वेदांता टू एवरी डोर and rose up the divinity that is hidden every soul. चलिए आइए हम अपने जो वेदांत हैं, जो वेद है हमारे यहाँ पे, जो कल्चर्स हैं, उसे हम दरवाजे दरवाजे तक, पूरे विश्व तक अपनी इन चीज़ों को फैलाएं. अपनी जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, जो छुपी हुई है हमारे आत्मा के अंदर, एक बहुत ही अच्छी चीज़ छुपी हुई है, उसे हम पूरे विश्व पे, पूरे भारत पे, हर एक व्यक्ति के मन में फैलाएं. मेक योर नर्वस स्ट्रॉन्ग. अपने दिमाग को, अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए. वॉट वी वॉन्ट इज़ मसल ऑफ आयरन एंड नर्वस ऑफ स्टील. हमें जो चाहिए वो एक लौह पुरुष और एक स्टील की तरह से नर्वस सिस्टम वाला प्राणी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. हमें भारत को इस इतने तक ले जाने के लिए हमें बहुत ही वीर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन की नीड है. वी हैव वेप्ट लॉन्ग अनफ. हमने बहुत रो लिया. नो मोर वेपिंग बट स्टैंड ऑन योर फीट एंड बी मैन. अब कोई रोना नहीं, आप अपने पैरों पे खड़े करिए होइए और एक मैन की तरह, एक इंसान, एक आदमी की तरह आप सामने फेस करिए. बी स्टडी एंड अबव ऑल बी प्योर एंड सिंसियर टू बैकबोन. आप स्टडी होइए, आप स्थिर होइए और इतने पवित्र होइए, सिंसियर होइए टू द बैकबोन. मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी को आपको सीधी करनी होगी. हैव फेथ इन योर डेस्टिनी. अपने रिजल्ट पे, अपनी डेस्टिनी पे, अपने मार्ग पे, अपने कर्तव्य पे, अपनी जो परिणाम है उस पे विश्वास रखिए. इट डिपेंड्स अपॉन यू हु हैड नो मनी बिकॉज यू आर पुअर, देयरफॉर यू विल वर्क. Because you have nothing, therefore you will sincere. Because you are sincere, you will be ready to renounce all. That is what I am just now telling you. आपको अपने मार्ग पे, अपने डेस्टिनी पे विश्वास रखना होगा. आपको ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि किनके पास पैसे नहीं है. क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं इसलिए. इसलिए आपको काम करना है. क्यों? आपके पास कुछ नहीं है क्या? इसलिए आपको काम करना है. कि आप सिंसियर हैं, कि आप गंभीर हैं, आप रेडी हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए. ये सारी चीज़ें ही मैं आपको अभी बता रहा हूँ. स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि यहाँ इसलिए आपको काम नहीं करना है कि आपको गरीब है या किसी चीज़ के लिए. आपको अपने देश को आगे ले जाने के लिए खुद को एक लौह पुरुष के जैसा बनाना होगा और बहुत ही स्ट्रांग बनाना होगा. फील माई चिल्ड्रन, फील फॉर द पुअर, द इग्नोरेंट, द डाउन ट्रोडन. Feel till the heart stop and brain reels on you. Think you will be go mad. सोचिए, महसूस करिए मेरे बच्चों, महसूस करिए. द पुअर, उन गरीबों के बारे में, उन
डाउन ट्रोवर्ड में, उन नीचे स्तर के लोगों के बारे में, उन अपेक्षित लोगों के बारे में, उनके बारे में सोचिए जो इस समाज में बहुत ही निरीह हैं। सच भी बात है, जब हम गरीबों को देखते हैं तो हमें अपनी लाइफ लगती है, लेकिन जब हम उनको देखते हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, जिनके पास किसी भी चीज़ का नहीं है, तो यहाँ पे वही स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि उनके बारे में सोचिए। जब तक आपका हार्ट स्टॉप, मतलब जब तक आपका दिल रुक ना जाए, एंड ब्रेन रील्स एंड रील यू थिंक विल गो मैड, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हाँ आप पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी गरीबी है, इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। देन पोर द सॉल आउट ऑफ द फीट ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद आपको अपनी आत्मा को अपने ईश्वर के चरणों में रख देना है। एंड देन विल कम पावर, और फिर आपकी जो शक्ति है वो आपको मिलेगी। हेल्प एंड इनडोमिनेटेड एनर्जी। Struggle was my motto for the last 10 years. Struggle, still say I. When it was all dark, I used to say, struggle. When light is breaking in, I say, struggle. Be no afraid, my children. लड़ाई करिए, स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, सामना करिए चीज़ों का। जब अब यहाँ पे बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी थे कि मेरा उद्देश्य यही है कि सामना करना। पिछले 10 सालों से मैं सामना ही कर रहा हूँ, स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, कठिनाइयों का सामना ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अंधियार नहीं है, अंधेरा नहीं है। आई यूज़ टू से, मैं आपको कहता हूँ कि स्ट्रगल। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि हमें दूसरों, जो लोग नीचे स्तर के हैं, जो लोग अपेक्षित हैं, जो लोग गिरे हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको हमें उठाना होगा। हमें अपने ईश्वर के सामने जाना होगा और उनके बारे में सोचकर अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करनी होगी। उसके बाद ईश्वर के, क्योंकि हमने जब ईश्वर के चरणों पे हम इस मन से जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा पावर आ जाएगा, और उसी पावर के साथ में हमें देश की सेवा करनी है। हैव फायर एंड स्प्रेड ऑल ओवर। आपके पास बहुत सारी आग है, आपके अंदर बहुत सारी आग है, उसे सभी जगह पे फैला दीजिए। इसका मतलब क्या है? आपकी जो अंतर की जो ज्वाला है उसे आप सभी जगह पे कर दीजिए। किसके थ्रू? वर्क, काम के थ्रू। बी द सर्वेंट वाइल लीडिंग। एक सेवक की तरह काम करिए जब आप लोगों को लीड कर रहे हो, जब आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, आप लीडर हो। तो एक सर्वेंट, एक जिस तरह से एक सेवक हर किसी की सेवा करता है, उस तरह से आपको भी देश की सेवा करना और लोगों की सेवा करनी होगी। बी अनसेल्फिश। बिल्कुल ही आपको निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। अनसेल्फिश मीन्स निस्वार्थ। एंड नेवर लिसन टू वन फ्रेंड इन प्राइवेट एक्यूजिंग अनदर। और एक आपस में आपने देखा होगा कि कई लोग चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो कोई भी किसी भी एक व्यक्ति की बात मन मारिए जो अकेले में किसी के बारे में कुछ गलत कहता है। हैव इनफाइनाइट पेशेंस एंड सक्सेस इज़ योर्स। अनंत तक आपको धीरज रखना होगा और सक्सेस और जो सफलता है वो आपकी होगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आपको हर चीज़ से अवेयर होनी है, सचेत रहना है। दैट इज़ अनट्रू। ये सच नहीं है। स्टिक टू ट्रुथ। सच को पकड़िए। एंड वी शैल सक्सेड। और हम सक्सेस होंगे और हम सफल होंगे। मे बी स्लोली बट श्योरली। हो सकता है धीरे धीरे हमें सफलता मिली, लेकिन 100% बिल्कुल ही निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। वर्क एज इन इफ नो ऑन ईच ऑफ यू डिपेंड ऑन द होल वर्क। 50 century are looking on you and futures of India depend on you. Work on. ऐसा काम करिए जैसे ये पूरी सृष्टि आपके कंधों पर ही टिकी हुई है और आप ही सृष्टि को आगे ले जाने वाले हैं। आप इस देश के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। ये सारा भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करती है। फ्यूचर जो भारत का भविष्य है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसके लिए काम करना है। My faith in the younger generation, the modern generation, out of them will come my workers. मेरी जो विश्वास है वो नवयुवकों के ऊपर है। जो नवयुवक है, यंगर जनरेशन, आज के जो यंग लोग हैं, नवयुवक हैं, उनके ऊपर है। मॉडर्न जनरेशन, जो आधुनिक जनरेशन है, उनके ऊपर है। आप में से कितने लोग आएंगे इस काम को करने के लिए? दे विल वर्क आउट ऑफ द होल प्रॉब्लम। वे लोग सभी से, सारे समस्याओं से आगे बढ़कर काम करेंगे। लाइक लॉयन, एक शेर की तरह। आई हैव फॉर्मुलेटेड द आइडिया एंड हैव गिवन माई लाइफ टू इट। मैंने ये
विचार दिया है और इसके लिए मैंने हर अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दी है। दे विल स्प्रेड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर अंटिल वी हैव कवर्ड द होल ऑफ इंडिया। वे लोग कोने कोने पे जाएंगे और इस चीज़ को प्रसार करेंगे, इस चीज़ को सच बनाएंगे, जब तक हम पूरी इंडिया में, पूरे भारत में हम जब तक इन चीज़ों को ना ले आएँ। What we want are some young men who will renounce everything and sacrifice their lives for their country's sake. We should first form their lives and then some real work can be expected. हमें जो लोगों से चाहिए, जो इस नवयुवकों से चाहिए, वो ये है कि वो सब कुछ अपना सब कुछ वो देश के लिए कुर्बान कर दे और हमारे देश के लिए ज़िंदगी दे सके। इससे स्वामी विवेकानंद का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी में, क्योंकि समय देना होगा उनको, अपनी खुशियों को छोड़ना होगा, अपनी एंजॉय को छोड़ना होगा। तो जो लोग, हमें ऐसे युवकों की ज़रूरत है जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहें। वी शुड फर्स्ट फॉर्म देयर लाइव्स। हमें सबसे पहले उनकी ज़िंदगी को बनानी होगी और उनसे कुछ अच्छे काम की उम्मीद करनी होगी। Even the least work done for others awaken the power within. Even कम से कम इतना तो काम हम ही कर सकते हैं कि दूसरों के अंदर की शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। Even thinking the least good of other gradually insist into the heart of strength of a lion. So जिस तरह से एक शेर के अंदर एक ताकत होती है, उस तरह से हम लोगों के अंदर शेर की तरह की ताकत उन्हें कर सकते हैं। आई लव यू ऑल एवर सो मच। मैं आप सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। बट आई विश यू ऑल टू डाई वर्किंग फॉर अदर्स। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इच्छा करता हूँ कि आप लोग दूसरों के लिए काम करते करते मर जाएं, मर मिटे। आई शुड रेदर बी ग्लैड टू सी यू डू दैट। मैं ऐसा करते हुए, आपको देखते हुए बहुत खुश होऊंगा। गेट अप एंड पुट योर शोल्डर टू द व्हील। उठ जाइए और अपने जो कंधे हैं उनको चक्कों पे रखिए। हाउ लॉन्ग इज़ दिस लाइफ फॉर यू। कि कब तक ये ज़िंदगी आपके साथ में रहेगी। एज यू हैव कम इन टू दिस वर्ल्ड लीव सम मार्क बिहाइंड। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो अपने पीछे कुछ निशान छोड़ कर जाइए। अदरवाइज वेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ट्रीज एंड स्टोन्स। नहीं तो आपके और पेड़, पौधों, पत्थरों के बीच अंतर ही क्या है। स्वामी विवेकानंद यहाँ पे कह रहे हैं कि जागिए हमारे देशवासियों, जागो जागो मेरे ये नवयुवकों, आपके अंदर शेर जैसी ताकत है। अगर आपने देश के लिए अभी काम नहीं किया तो मरना तो हम सभी को है। आपके कंधों पे बहुत बड़ा भार है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप लोग क्योंकि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देश के लिए मर जाते हो मैं बहुत खुश होऊंगा। और अपने पीछे, क्योंकि आपके जाने के बाद अगर आप देश के लिए शहीद होते हैं आपका बहुत नाम होगा। इस दुनिया में आया, आप पाए और चले गए, जैसे कि पेड़ पौधे रहते हैं, पत्थर रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चला, ना आपने कोई निशान छोड़ा, तो इसका भी क्या मतलब है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो लिंक पे हमने डिस्क्रिप्शंस पे दिए हुए हैं, यू कैन सी ऑन इट। और कंटिन्यूसली हम इस पे CBSE के सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको सारे वीडियोस कंटिन्यूसली इस पे एक साथ मिल सकते हैं। आपने देखने के लिए समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।